लगता है आप लोग सभी शायर हजरात को दे दीजिएगा, हम लोग को फ्री में रख लीजिएगा। भाई हम लोग का भी हिस्सा रखिए, हम लोग भी उम्मीद लेके आए हैं। पता चलेगा कि सूखे आए सूखे जाएंगे, तो कुछ इधर उधर भी ध्यान क्या दिया कीजिए। ये हजरात को तो हर जगह मिलता है, हम लोग को कहीं नहीं मिलता है। मिलेगा सभी हजरात मिल के बैठे, एकदम बिल्कुल करीब करीब होके बैठे। बस ख्याल ये रहे कि किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। तो अब मैं बिला ताखिर बिला तमहीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना जावेद अशरफ साहब मिफ्ताही मदरसा इस्लामिया अरबिया भवानीपुर राजधाम से मैं गुजारिश करता हूं, वो आएंगे अपने कीमती खिताबत से हम सभी हजरात को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएंगे। मैं हजरत वाला का इस अशार के साथ इस्तकबाल करने जा रहा हूं कि आने लगी है जिनको दौलत हराम की। बड़े गौर से सुनिएगा, और बड़े कीमती अशार है कि आने लगी है जिनको दौलत हराम की, अरे आदतें बस सब भूल गए एहतराम की। आने लगी है जिनको दौलत हराम की, आदतें सब भूल गए एहतराम की। अरे गुस्लो वजू के जिनको फराइज पता नहीं, गुस्लो वजू के जिनको फराइज पता नहीं, अरे खामियां निकालने लगे वह भी इमाम की। कि इनकी तकरीर में दरिया की नूरानी देखी, कि इनकी तकरीर में दरिया की नूरानी देखी, अरे गुंचे गुल की रंगीन जवानी देखी। जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना जावेद अशरफ साहब मिफ्ताही आपके रूबरू। जो हजरात उधर खड़े हैं, बराए मेहरबानी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इधर जगह खाली है। ये बीच में शैतान है, शैतान को लात मार के भगाइए। या तो शैतान को भगाइए या तो हमको भगा दीजिए। इंशाअल्लाह हम भागने के लिए तैयार हैं। आप भगाने के लिए तैयार हैं? नहीं है तो भाई आ जाइए ना, आ जाए मेरे दोस्तों, आ जाए। बहुत ही कीमती वक्त है मेरे दोस्तों, अगर आप हजरात थोड़ा सा तवज्जो दे देंगे और हम लोगों के सामने आ जाएंगे तो शायद वो कहने के उम्मीद में हम लोग नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलवा ले। और आप जितने दिलजोई के साथ सुनेंगे, मुकर्रिर हज़रत उतने ही दिलजोई के साथ हजरत को सुनाएंगे। आ जाएं। वो देखिए पीछे जो खड़े हैं, अरे वो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं, वो बिल्कुल पढ़े लिखे, एको को मूर्ख नहीं है, एको को नहीं, सब पढ़े लिखे हैं। आ जाए भाई, आ जाए भाई। अब्दुल शकूर, अब्दुल गफूर, अब्दुल हमीद, कलीमुद्दीन, जसीमुद्दीन भाई सभी आ जाए, आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गयास भाई कौन है भाई? अभी मैंने एक वाकया सुनाया था इस्लाम वाला, देखिएगा, फिर मुझे दूसरा भी नहीं सुनाना पड़े। मैं पूरी रात आपको जगाऊंगा, मैं भी जगूंगा। मैं बड़े ही दुश्मन हूं, जब मुझे नहीं छोड़ेंगे जगने के लिए तो मैं कैसे छोड़ दूंगा। वैसे नहीं जागेंगे, कमेटी करके जगाऊंगा, लेकिन जगा के रखूंगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलवालिदैन इहसाना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है, तमाशा नहीं है। और फिर क्या कर रहे हैं, अशार को समाज फरमाए। माँ की कदमों के नीचे, 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 माँ की कदमों के नीचे जन्नत है। माँ की कदमों के नीचे, माँ की कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का, बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो आज हम अब स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम, शोराए किराम यहाँ शिरकत फरमा हुआ है। सबसे पहली बात मैंने कहा था कि माँ की गोद पहला मदरसा है, पहला मदरसा है जिस माँ ने बचपन से लेकर अपने बच्चों के लिए, तरबियत के लिए हर वक्त फिक्र करती रहती है, यकीनन वो बच्ची कामयाब रहती है।
रब्बे काबा की कसम मैं कहता हूं, जिस मां ने अपने बच्चों के लिए हर वक्त फिक्र करती है कि मेरा बच्ची पढ़ ले, याद रखे या ना रखे, एक इस्लामी शरीयत के कायदे कानून है, जो अपने बच्चों को मकतब की तरफ तालीम और तरबियत नहीं दे रहे हैं, मकतब की तरफ फिक्र नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया के अंदर समझ लेता है कि हमने दुनिया के अंदर कौन सा अच्छा काम किए हैं, कौन से बुरा काम किए हैं। अगर आप अच्छा काम करना सोचते हैं तो सबसे पहले अपने मकतब के अंदर में अपने बच्चों को तरबियत दीजिए, अपने बच्चों को मकतब के अंदर में दाखिल कीजिए, और वो मकतब से कामयाबी और कामरानी का रास्ता आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। जिससे आज इस नौजवान, इस इमाम साहब, यहाँ के नौजवानों ने, मुतहर्रिक फाल ने ये मकतब की तरफ फिक्र किया है कि इम्तिहान के अंदर ये बच्ची और यह बच्चा कामयाबी है या नाकाम है। यही जलसे और जुलूस के अंदर में ये आपके अंदर में फायदा हो जाएंगे कि ये बच्ची पढ़ती है या खेलती है, या बच्ची यहाँ पढ़ने के लिए आई है या सो रही है। यकीनन याद रखिए ना रखिए, कोई बच्चा शैतान ऐसा काम करता है, कहता है कि ऐ शैतान की एक निशानी है, शैतान गुमराह करने के लिए हर वक्त फिक्र रहती है शैतानों को अंदर में कि ये बच्ची मकतब के अंदर में जा रही पढ़ने के लिए। उनके अंदर में गलबा, उनके अंदर नींद की गलबा डाल देते हैं। उनको कहता है मकतब की तरफ मत फिक्र करो, मकतब की तरफ मत जाओ, मस्जिद की तरफ कदम मत रखो, इसलिए कि तुम पढ़ लोगी, तालीम हासिल कर लोगे, तुम कामयाब नहीं होगे। मगर वो बच्ची कहती है हमारा इमाम साहब, हमारे इमाम साहब, हमारे मुअज्जिन साहब हमारे इंतजार कर रहे होंगे, हमारे लिए ख्याल कर रहा होगा कि हमें मकतब के अंदर में जाए। शैतान ये सोचता है ये बच्ची अगर मकतब के अंदर में पढ़ने जाती है, मकतब के अंदर कुरान करीम की तालीम हासिल करनी चाहती है, मकतब के अंदर में इस्लाह मुआशरे के मामले उनके अंदर में फिक्र हो जाएंगे, तो शैतान यही सोचता है इन बच्चियों को मैं गुमराह करने के लिए हम इसके अंदर में अकड़ जाए और इनको गुमराह कर हम बैठ जाए। मगर वो बच्ची सोचती है कि हमें मकतब के हमें जाना है, मगर हम मकतब ना जाए तो हमारे वालिद, मेरे वालिदा मुझे सोचेंगे कि मेरी बेटी कहाँ गई थी, मेरा बेटा कहाँ गया था, मैंने सुबह भेजा इसको मकतब की तरफ, मगर ये बच्ची मकतब की तरफ नहीं पहुंचती है, ये बच्ची, ये लड़का मकतब तक नहीं पहुंचता है, वो शैतान के पल्ले में आ जाते हैं, शैतान की गिरोह में आ जाते हैं। जिस वक्त वो बच्ची मकतब को छोड़कर वो किसी बाग और बगीचे के अंदर में, किसी तालाब के किनारे के अंदर में, किसी डीजे के सामने में वो देखती रहती है लड़कियां, वो लड़का डीजे के अंदर में देखता रहता है। आज जिस तरह माहौल और माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, अगर आप कोई भी इंसान हो, डीजे चल रहा है, डीजे की नाच हो रहे हैं, वहां नौजवानों क्या बच्चियों के अंदर में दिल धड़कने लगती है कि कैसी ये डीजे के अंदर में ये बच्चियां नाच रही है, किसी औरतें नाच रही है, किसी नौजवानों ने डीजे के सामने नाच रहा है, मैं भी नाचूं। तो शैतान सोचता है कि मैं इन बच्चियों को डीजे के साथ शामिल कर दिया हूं, इन बच्चियों को मकतब से मैंने गुमराह कर दिया है, इन बच्चियों को नदी और किनारे के अंदर में, खेल और कूद के अंदर में इनको मैंने लगा दिया है, इन बच्चियों को मैंने तालीम से महरूम कर दिया है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, असल हमारा मकतब कैसा होना चाहिए? मेरा मकतब ऐसा होना चाहिए जिस मां ने अपने बच्ची के लिए गौर और फिक्र करती है तो वो बच्ची यकीनन अल्लाह से वो बच्ची डरती है कि मैं खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम मैं कहता हूँ, जो बच्ची मदरसे और मकतब की फिक्र करती है और शैतान उनको जकड़ने के लिए कोशिश करता है, शैतान कि तुम मकतब की तरफ और अपने मदरसे की तरफ मत जाओ, अगर तूने इल्म हासिल कर लिया है तो तुम्हारे अंदर में कोई कामयाबी नहीं होगा, अगर तूने खेल और कूद के अंदर में कामयाब हो गए तुम्हें इनाम मिलेगा, इकराम मिलेंगे, दुनिया वाले तुम्हें इज्जत करेगा। तो वो बच्ची सोचती है शैतान के पल्ले में आकर वो बच्ची खेल कूद के अंदर में वो बच्ची ऐसा होता है कि इल्म से महरूम होने लगती है, वो बच्ची मकतब की तरफ फिक्र नहीं करती है। माँ सोचती है
कि मेरी बेटी जाओ मकतब की तरफ, वो बच्ची कहती है कि मुझे पढ़ने के अंदर में शौक नहीं है, मुझे मकतब के अंदर में जाने के लिए मुझे हिम्मत नहीं कर रही है, मुझे माँ परेशान क्यों करती है, मुझे दिल नहीं चाहता है। इमाम साहब हमें तंबी करता है, इमाम साहब थोड़े थोड़े बातों मुझे डांटता है, डपटता है, मगर शैतान उनके साथ शामिल है, शैतान उनके दिलों के अंदर में, उनके रग के अंदर में बस गए हैं। उन बच्ची को इनकार कर देती है। अब बाप क्या सोचे, माँ क्या सोचेगी कि मेरी बच्ची पढ़ने के लिए नहीं चाहती है तो हम क्या करें। मगर हम और आपके अंदर में शैतान मेरा दुश्मन है, और यकीनन जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, जब तक ये जमीन और आसमान और चांद और सूरज और सितारे, शैतान ने वादा किया है कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगा तेरा बंदा से मैं दुश्मनी करता रहूंगा, तुमसे भी और तुम्हारा बंदा से भी मैं उसको गुमराही का रास्ता में, गुमराही की निशानी में उनको शामिल कर दूंगा। तो वो यकीनन शैतान वही काम कर रहा है। हमारा नमाज कहां है? हमारी मस्जिद सामने में पड़ी हुई है, अजान मौसिन पुकारता है, इमाम साहब दावत दे रहे हैं, अमीर साहब दावत दे रहे हैं, मुफ्ती साहब दावत दे रहे हैं। इसलिए एक शायर कहता है कि आलिम बनोगे, ये आलिम बनोगे, या आलिम बनोगे हाफिज बनोगे, या आलिम बनोगे या हाफिज बनोगे, या आलिम बनोगे या हाफिज बनोगे, या कारी बनोगे या मुफ्ती बनोगे, बनोगे बनोगे, आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो। तो शायर कहते हैं कि आलिम ऐसी चीज है, ये एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। इसलिए कि जो बच्ची एक बार पढ़ लेती मकतब के अंदर में, वो बच्ची पुख्ता, वो उनके अंदर में सबक असबाक मजबूत होते हैं। इसलिए कि हर इंसान अपने बच्चियों को मकतब की तरफ फिक्र करना चाहिए। अगर मकतब में तालीम और तरबियत सही मिल गया है तो यकीनन ये मदरसा, माँ का मदरसा, फिर मस्जिद का मदरसा, मकतब का मदरसा, ये कामयाबी अल्लाह की यहाँ बहुत बड़ा इनाम का मामला आएंगे, इनाम का मामला आएंगे। मगर इनाम में, दुनिया के अंदर में इनाम तो मुझे नहीं मिलेगा, मगर अल्लाह की यहाँ बहुत बड़ा इनाम और इकराम मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बिल वालिद एहसाना, वालिदैन के साथ कैसे उसूल सलूक के साथ हमें पेश होना चाहिए। हमें वालिद को देख रहे हैं, वालिदा को देख रहे हैं, वालिद के साथ हमें बस ज़बानी इस्तेमाल किया जा रहा है, वालिद के साथ हम गाली गलौज कर रहे हैं, वालिद के साथ बुरे भला कर रहे हैं। अगर वालिद ने कहा बेटा तूने बुरे काम कर रहे हो, बुरे रास्ते में इख्तियार कर रहे हो, बुरे रास्ते में इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस काम को छोड़ दो। उस नौजवान वो कहते हैं कि बाप मुझे जो करना है मुझे करने दो, अब इस काम में रोक न लगाएं। हम शराब पी रहे हैं, मुझे पीने दो, मुझे सट्टाबाजी करना है मुझे करने दो, मुझे चोरी करना है मुझे चोरी करने दो, मुझे किसी काम में आप रोकने लगाएं, किसी भी काम में रोकने लगाएं। तो अब वालिद बेचारे क्या करेंगे? जवान लड़का हो गया है, जवान हो गया है, अगर इनके साथ हमें कुछ जबान इस्तेमाल कर देंगे तो उस लड़का, नौजवानों ने बाप की तरफ डांट डपट पड़ जाएंगे कि बुढ़े तूने अपनी जबान को इस्तेमाल नहीं करते हैं। याद रखिए, जिस बाप ने आपके लिए पूरी कोशिश जद्दोजहद ने आपके लिए तालीम और तरबियत के लिए, जवान के लिए कहा कि मेरा बेटा जवान होगा, मुझे कमा कर कुछ खिलाएंगे, मैं इन बच्चों बुढ़ापे के अंदर में आशा लेकर, लाठी लेकर हम घूमेंगे तो मुझे सूखी भी रोटी मिल जाएगा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। मगर आज नौजवानों के अंदर में ऐसा हालात आ रहे हैं कि बाप बेचारा दरवाजे में बैठे रहते हैं, मगर बेटा और उनकी बीवी उस बाप को देखकर हर बात में
गाली और गलोज इस्तेमाल नौजवान भी करता है, उनकी बीवी भी करती है कि बुढ़े जल्दी मर जाए। एहसास कीजिए, जिस बाप ने अपने औलाद के लिए न राज समझता था न दीन समझते थे, पूरी कोशिश अपने बच्चों के लिए कमाने की फिक्र था कि मेरा बच्चा भूखा न रहे, मेरा बच्चा भूखा न सोए, बल्कि आराम के हालत में सो जाए, उनको तकलीफ न हो, एहसास न हो कि मेरा बेटा दुख तकलीफ में है। बाप दुख और तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता है, मगर बच्चों को तकलीफ पहुंचाने के जर्रा बराबर बाप नहीं सोचता है। उसी वक्त अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों जाओ। उस बाप ने अपने बच्चों के लिए किस तरह मेहनत किया है, न दीन समझा न राज समझा है, अपने बच्चों के लिए फिक्र कर रहा है। ए जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए और लेने के बाद वो कहता अपने बाप के बारे में, बाप ने अपने बच्चों के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को भूखा ना रखे, बच्चा खुशहाल रहे, बच्चा तालीम तरबियत के तरफ कामयाब हो जाए। तो वो फरिश्ता जाते अल्लाह के सामने अर्ज करता है, ए मालिक के कायनात, ए खालिक के कायनात, आपका बंदा जिस हुक्म और आपने भेजे हैं, यकीनन उस बाप ने बच्चों के लिए जद्दोजहद और कोशिश मेहनत करके कमा कर उन बच्चों को कामयाबी किया है, तालीम और तरबियत दिया है, मगर आप ही को याद कर रहे हैं, आप ही को याद कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन वो बंदा मेरा तारीफ कर रहा था और कहा कि ए मालिक कायनात, उस बाप ने आप के सामने में हाथ फैलाया था कि मालिक के कायनात, ए खालिक के कायनात, ए रहमान और रहीम, तू हर चीज को जानता है, तेरे सिवा कोई नहीं जानता है। ए मालिक के कायनात, तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से मांगता हूँ, तेरे सिवा किसी से नहीं मांगता हूँ। तो उस बंदा ने अल्लाह से मांगता है, ए मालिक के कायनात, मेरा बच्चा को सुख और आराम की हालत में दुनिया के अंदर में रखना, मैं दुख और तकलीफ को बर्दाश्त कर लूं, मगर मेरा बच्चा को दुख और तकलीफ न हो। तो अल्लाह ताला के सामने में फरिश्ता अपने रजिस्टर को अल्लाह के सामने पेश करता है। यकीनन फरिश्ता तुम सच बोल रहे हो, सच कह रहे हो, कहा मालिक के कायनात में सच कह रहा हो। उस बाप ने आपका नाम लिया है, उस बाप ने ये कहा कि मेरा बेटा भूखा न रहे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिश्तों उन बच्चों को सुख और आराम की राहत की जिंदगी देंगे। सुनने वाला उस खुदावंद कुद्दूस है जिसने जमीन और आसमान और चांद और सूरज और सितारे बनाए हैं। हम और आप कहां खो चुके हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म देता है, जो बंदा इस दुनिया के अंदर में गुनाह करता है, जिना करता है, सट्टेबाजी करते हैं, चुगलखोरी करता है, गीबत करते हैं, तो उसी वक्त फरिश्ता कहता है, तेरा बंदा है मालिक के कायनात, तेरा बंदा ने दुनिया के अंदर में चोरी भी किया है, जिना भी किया है, 200 घर को डाका भी मारा है, 200 घरों को बर्बाद कर दिए हैं, उनकी बच्चियों को बर्बाद कर दिए हैं। ऐ मालिक के कायनात, आपके साथ के मामला कैसा होगा? तो रब्बे कायनात कहते हैं, ऐ फरिश्तों तुम जानता है जिसको हमने पैदा किए इस दुनिया के अंदर में, जो मैं इस दुनिया के अंदर हमने पैदा किए हैं, उनको जहन्नम के अंगारे में डालेंगे। जिसने 200 के घर को बिगाड़ा है, मैंने उनको जहन्नम के अंगारे में डालेंगे। जिस बच्चों को गुमराही तालीम से किया है, उनको मैंने जहन्नम के अंदर में डालेंगे। जिस कौम ने, जिस दुनिया के अंदर में और इस उम्मत के रहने वाले, अल्लाह फरमाते हैं और फरिश्ता कहते हैं, तुम तमाम की तमाम चीजें तुम लिख लो और कयामत के दिन हमें इनको तुम्हें गवाही बनाऊंगा। और जिस बच्चों को जिसने बहकाया है, इल्म से महरूम किया है, मैं उनको भी जलील करूंगा। तो मालिक के कायनात कहता है और फरिश्ते कहते हैं, यकीनन ऐ मालिक के कायनात आप ही इंसाफ कर सकते हैं। जिस इंसान ने दुनिया के अंदर में किसी को डाका मारता है, किसी को बिगाड़ता है, अल्लाह ताला फौरन लिख लेते हैं ये बंदा सही काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है। बुराई और अच्छाई दुनिया के अंदर में जाहिर हो जाएंगे, बुराई और अच्छाई हमारे सामने मंजर आ जाएंगे। हमने कौन सा अच्छा अमल किए हैं, कौन सा बुरा अमल किए हैं, ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ताला ने
और नबी करीम आकाए नामदार जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस्लाह करना और उनको दूर करना हमारे अंदर जिम्मेदारी है। और इसी वजह से फरिश्ता कहता है आपका बंदा ने खुद इस्लाह कर लिया है, आपका बंदा ने खुद इसको दूर कर लिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीन अगर वो इंसान वो बंदा दूर कर लिया है तो मैं उनको यकीनन क़यामत के दिन मैदान हश्र के दिन उनको मग़फ़िरत फरमा देंगे। तो अल्लाह के अंदर में ताकत है, इंसान के अंदर में ताकत नहीं हो सकता है। इसलिए कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने औलाद के लिए जद्दोजहद करता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, हमारी बच्चियां कामयाब हो जाए। आप सोचते होंगे एक मौजूद है, आप समझे न समझे, आप सुबह के लिए अपने बच्चों के लिए गाड़ी का इंतजाम करते हैं। कोई साइकिल से जा रहा है अपने बच्चों के स्कूल तक पहुंचाने के लिए, कोई बाप ऐसा कि अपने बस के लिए उनको इंतजाम करता है कि सुबह 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 हमारी बच्चियां स्कूल जाएगी। मगर याद रखिए वो तालीम हमारे दुनियावी एतबार से है, हमारा तालीम उखरवी एतबार कौन से होनी चाहिए। और अल्लाह फरमाते हैं और नबी करीम आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ फरिश्तों, जिसने दुनिया के अंदर में जिस तालीम के लिए, जिस तरबियत के लिए सुबह सुबह जाते हैं, क्या वो काम अच्छा है? सहाबा ने अल्लाह के नबी से फरमाया है कि सहाबा ये सही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे पहले हमारा तालीम ये दुनियावी नहीं बल्कि उखरवी तालीम होनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा तुम क्या चाहते हो? सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी मुझे वो चीज चाहिए जो सुबह सुबह ये कुफारे मुशरिकीन वो तालीम तरबियत दे रहे हैं, वो तालीम बेहतर है कि हमारी तालीम बेहतर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ सहाबा अपने बच्चों और बच्चियों को मस्जिद नबवी के अंदर में लाएं, उनको तरबियत दें, उनको इस्लाह करें कि हमारे सबसे बड़ा काम हमारे हदीस है, कुरान है, हमारी नमाज है, हज है, ज़कात है, ये सबसे बड़ा हमारा काम है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया है कि सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ये काम हमारे क़यामत के दिन और क़ुर्ब क़यामत के अंदर मुझे इनाम मिलेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुझे दुनिया के अंदर मुझे मालूम नहीं होगा, मगर अल्लाह के यहाँ जब उस वक्त अल्लाह ने हमें और आपको सामने में पेश करेंगे, जब उस सामने में जब पेश करेगा तो कहेगा हाँ हाँ तुम्हारा बंदा ने ये कुरान करीम को पढ़ा है। तो अल्लाह फरमाएंगे ऐ फरिश्तों इनको जन्नत का हकदार दे दो। जब इस आज हमारे सामने में जो बच्चियां जिस मकसद से इस मकतब में जो पढ़ा है तो यकीनन ये बच्चियां आज जो बच्चा है कामयाबी के रास्ते में, हम और आप इन बच्चियों के लिए दुआ करना चाहिए। हम और आप इन बच्चियों के लिए दुआ करना चाहिए कि हमारी बच्चियां किस तरह पढ़ रहे हैं। आज पहला जुमला मैंने कहा कि आप सुबह और सवेरे निकलते हैं कि हमारा बच्चा बस आ रहे हैं, साइकिल आ रहे हैं, कितने फिक्र करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा इल्मदान बन जाए, बड़ा अक्लमंद हो जाए। मगर सबसे पहला हमारी तालीम और तरबियत जो है वो मकतब है। अब हम और आप मकतब के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। आप सोचते हैं ये तालीम कमजोर है, मकतब तालीम बड़ी कमजोर है, हमारा तालीम स्कूल का मजबूत है। हमारी बच्चियां, हमारा बच्चा अंग्रेजी और इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करें, हमारा जबान इस्तेमाल अंग्रेजी होना चाहिए। मगर हम और आप ये समझते बड़ा काम है, मगर हमारा सबसे बड़ा काम वो मकतब है। आप मकतब को कमजोर न समझे, मकतब को घटिया न समझे, मकतब बहुत बड़ा काम है। मकतब के अंदर अगर किसी ने एक अल्फाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को याद कर लिया है और किसी ने कुरान करीम 30 पारे याद कर लिए हैं और कुरान करीम उसने रमजानुल मुबारक के अंदर में तरावी के अंदर में 30 पारे रोजाना एक एक पारे सुनाएंगे, जो अंग्रेजी पढ़ने वाला का मर्तबा नहीं होंगे, जो मर्तबा कुरान करीम पढ़ने वाला का मर्तबा होगा, जिसने अल्लाह का नाम लेने वाला का जो मर्तबा होगा वो किसी अंग्रेजी पढ़ने वाला का मर्तबा नहीं होंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी आकाए नामदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबा जो कुरान की तालीम है, जो कुरान को समझा, जिसने कुरान को पढ़ा,
उनका मर्तबा आला है। जिसने दुनियावी तालीम को वो अच्छा तालीम समझता है वो नाकाम है। अगर इसने ये मकतब के अंदर में तालीम हासिल कर लिए हैं तो समझ लो ये दुनिया के अंदर में किया, मरने के बाद कब्रों के अंदर में भी जहन्नम के ईंधन और जहन्नम के एक भी जर्रा बराबर उन कुरान करीम को पढ़ने वाला उनको जर्रा बराबर ठेस नहीं लगेगा और कहेगा इनके सीने में कुरान करीम 30 पारे हैं। और अल्लाह फरमाएंगे कि फरिश्तों इनको कयामत के दिन, कुर्बे कयामत के दिन इनका इनाम और इकराम दे दो। अल्लाह ने कुरान करीम उन बंदों को जिसके सीने में 30 पारे दिए हैं। कुरान करीम बहुत बड़ा मर्तबा है। हम और आप समझते भी हैं, देखते भी हैं और अक्ल होश हवास के अंदर में हम देखते हैं कि ये कुरान करीम है, मगर हम इसको पढ़ते नहीं हैं। आज शाबान का महीना चल रहा है, शाबान का महीना चल रहा है, कल 15वीं शाबान होगा, मांगने की रात है। अब हम कहेंगे हमने कुरान करीम पढ़ा नहीं है, हम कब्रों के पास क्या पढ़ेंगे, हम मस्जिद के अंदर कौन सी दुआ मांगेंगे। हम कहेंगे हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस ए मालिक कायनात, मैंने कुरान करीम को पढ़ने नहीं आया है, मैं क्या मांगू हूँ। तो फरिश्ता कहेंगे ये बंदा दुनिया के अंदर में ये गलत इस्तेमाल करते थे, दोस्तों को घर को बिगाड़ता था। उसी रात को अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजता मांगने के लिए, जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है इल्म के लिए मांगो, मौत के लिए मांगो, उम्र के लिए मांगो, जायदाद के लिए मांगो, कारोबार के लिए मांगो, जो मांगो। अल्लाह फरमाते हैं जो मांगना है मेरे बंदा मांग लो, मैं देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। अल्लाह फरमाता है मगर हम आप कहाँ देख रहे हैं, हम तो महरूम हैं, मस्जिदों के अंदर में बैठेंगे, दुनियावी बात करेंगे, इससे क्या फायदा होगा। हमें अल्लाह से डर करें, अल्लाह से डरें और खौफ करें। हमें मौत की तैयारी करना चाहिए, इसलिए कि अगर तैयारी करना है तो सबसे पहले हमें ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हालत में। इसलिए सबसे पहला मौजू ये था कि मकतब, इन इमामों को हकीर न समझे, इन मौज़िनों को हकीर न समझे। जो मर्तबा इमाम और मौज़िनों का है हम और आप क्या जाने, अल्लाह जानता है, फरिश्ता जानता है। फरिश्ते और अल्लाह के सामने में किसी की कानून और किसी का हुकूमत नहीं चल सकता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि इनके अंदर में 30 पारे हैं और अल्लाह ने इनको दुनिया के अंदर में हम और आप इनको इज्जत करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमें वहां बहुत बड़ा अजर देंगे। मैं इसी पर अपनी बात को पूरी करता हूँ। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, मुझे फुर्सत कहाँ है, मुझे फुर्सत कहाँ है महोनाश होने की, मुझे फुर्सत कहाँ है महोनाश होने की, घड़ी सर पे खड़ी है फिर कफन बर्दोश होने की, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।